स्वागत है एग्जाम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखेंगे कैसे निकालेंगे हम इसे। पहले तो परिभाषा पता होनी चाहिए आपको, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा होती है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है जैसे नंबर में आपसे कह दूं 2 दे दिया आपको, 2 नंबर दे दिया, 2 किस किस से डिवाइड है। 2 हमारा या तो 1 से होगा, 1 की पहाड़ी में 2 आता है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, या फिर 2 के पहाड़े में आता है 2 एकम 2। देखो जो 2 होगा ना वो सिर्फ 1 से कट सकता है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 में से 2 गया 0। जब 0 आ गया इसका मतलब ये पूरा कट गया। ऐसे हम 2 को 1 से काटा पहले, अब 2 को 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 माइनस 2 0, 2 बन जा 2, 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये भी पूरा पूरा कट गया। लेकिन इन दो संख्याओं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। मतलब अपने से कटेगा, खुद अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसलिए 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड 1। वही कह रहा है कि जो भी नंबर है हमारा, अगर वो प्राइम तभी होगा जब वो अपने से डिवाइड होगा, खुद से मतलब अगर 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तभी ये नंबर क्या होगा, प्राइम। जैसे मैंने एक स्केल बनाया है, स्केल में आपको नंबर मैंने दिखा दिए, यहाँ पे शो कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके नंबर हैं। अब इसमें ये नहीं कि ये सभी प्राइम है, हम ये नहीं कहेंगे ये सभी प्राइम। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आपको छांटने हैं कौन कौन से प्राइम है। ठीक है, तो मैं देखो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 में सिर्फ सिंगल नंबर आता है, 1 सिर्फ 1 से होता है, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, तो 2 फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर की एक चीज़ और ध्यान रखना, 2 गुणनखंड होते ही हैं, 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के, अभाज्य संख्या के। ध्यान रखना, जैसे 1 है, इसका 1 का सिर्फ एक से ही कट सकता है, तो इसका तो 1 हो गया ना। जैसे 1 एकम 1, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ ये 1 से ही कटा ना, और किसी संख्या से कटेगा नहीं। लेकिन 2 है, वो 1 से भी कट रहा है, 2 से, देखो इसका 1 गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया, 1 हमारा ये वाला आ गया। इसका 2 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 2 गुणनखंड इसके मिल गए, 2 फैक्टर आपको मिल गए, क्योंकि 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद आता 3 की बात कर लेते हैं। देखो 3 भी क्या है, ये भी 1 से डिवाइड है, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 0, 1 कम 1, 1 3 3 आ गया, 3 में से 3 गया 0। देखो 1 से 3 कट रहा है। ठीक है, लेकिन 3 खुद से भी कटेगा। अगर हम 3 को 1 से तो पहले भाग दिया, अब 3 से भाग देते हैं खुद, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा 3, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, देखो 3 से कट गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 3 कट जाए, 1 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं है। मतलब इसके भी गुणनखंड क्या है, 2 है, एक ये है और एक हमारा 3 है, जिससे ये कट रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, जो अपने से कट रही है, अपने से तो कट ही रही है, और 1 से भी कट रही है। देखो 2 भी अपने से कट रही है और 1 से कट रही है। ठीक है, 2 और 3 क्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। लेकिन 4 नहीं होगी। 4 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो 4 है वो हमारा 1 से भी कट रहा है। चलो ठीक है, 1 से मान लेते हैं, 1 चौक 4, 1 4 जा 4, 4 में से 4 गया 0। ओके, 4 माइनस 4 0। ऐसे 4 को 4 हमारा 2 के पहाड़ पे भी आता है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 4 में से 4 गया 0, तो 2 से भी कट गया। अब 4 4 से भी कट रहा है, 4 एकम 4, 4 में से 4 गया, देखो देखो 4 से भी कट रहा है। अब ये देखो अपने से भी कट रहा है 4, 2 से भी कट रहा है, अब सॉरी अपने से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट रहा है। इसलिए अपने और
एक के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो वो संख्या प्राइम नंबर नहीं होता, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। ठीक है, इसके बाद तो 4 जो होगी वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे 5 है हमारा, देखो 5 हमारा 1 से तो कट जाएगा, 1 पंजे 5, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, लेकिन अब 5 1 से कटा, 5 5 से भी कटेगा, देखो 5 खुद से मतलब 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0, 5 बन जा 5, 5 - 5 0, ये भी कट गया। लेकिन 1 और 5 के अलावा 5 जो है किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसके भी जो गुणनखंड आए वो 1 आया है, 1 5 आया है, 2 ही फैक्टर आए इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अपने से कट रही है 5 और 1 से कट रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से आप नंबर को चेक करते जाओगे। ठीक है, तो और भी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर निकलेंगे, यहाँ पर फाइंड होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से हैं, नीचे मैंने इसमें सिर्फ चेक करके लिख दिए यहाँ पर, तो आप निकालना और भी कैलकुलेशन करना आगे इसी तरीके से, तो आपको पता लग जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 देखो 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, आप इसे चेक करोगे। ठीक है, फिर इतने मैंने समझा दिए, आगे का आपको अपने आप करने हैं इसी तरीके से। फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, और 6 क्यों नहीं है, 6 क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 2 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, लेकिन 2 देखो 6 अपने से भी है, 6 से भी है और 1 से भी है, चलो दोनों से हो गया। लेकिन ये किससे, ये हमारा 3 से भी डिवाइड है, ये हमारा 2 से भी डिवाइड है, मतलब अपने और एक के अलावा और नंबर भी आ रहे हैं जिससे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की वही पहचान होती है जो सिर्फ अपने से होगी और एक से विभाजित होगी, अपने से और 1 से डिवाइड होगी, खुद से और 1 से डिवाइड होगी, वही नंबर हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यह 6 क्या हो रहा है, अपने के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए 6 हमने लिया नहीं यहाँ पे। ऐसे 11 हो जाएगा, ऐसे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 31, या हम कह सकते हैं जो संख्या किसी के पहाड़े में नहीं आती वो संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। जो किसी टेबल में नहीं आती हैं, जो नंबर किसी की टेबल में नहीं आते हैं वो संख्याएँ कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो क्या है हमारी, वो लाइन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, मतलब सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 अपने से कटता है और 1 से कटता है, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है प्राइम नंबर की। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, वो होगा हमारा 2। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो प्राइम नंबर बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, नेक्स्ट है भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होंगे हमारे, ये प्राइम नंबर का क्या होता है, अपोजिट होता है। प्राइम नंबर का अपोजिट मतलब अभाज्य संख्या का उल्टा होता है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से कट जाएं या विभाज्य हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। देखो उल्टा है, उसमें क्या हो रहा है, एक और अपने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो कौन सी होते हैं, प्राइम। लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी संख्याएं कौन सी है, ये हमारी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है हमारा। इंग्लिश में कहते हैं सच नंबर विच आर डिजिबल बाई 1 एंड एनी नंबर अदर देन इटसेल्फ और कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कह रहा है वन और इटसेल्फ मतलब अपने के अलावा अदर नंबर से भी क्या हो जाए है, डिजिबल हो जाए, अदर नंबर से भी क्या हो जाए, डिजिबल हो जाए, तो वो नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्केल बनाया है, इसमें आप देखोगे ये सब क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 क्या है, देखो ये 4 तो हमारा 1 से तो हो ही रहा है डिजिबल, क्योंकि 1 4 जब 4 होता है, देखो 2 से भी हो रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, लेकिन ये 4 से भी हो रहा है।
इसका मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ध्यान रखना, दो के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए तो वो कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसे हमारा 6 की बात हो रही है। 6 हमारा दे रखा है, ये वाली संख्या 6। तो 6 हमारा क्या है, देखो 6 हमारा 2 से तो कट ही रहा है, 2 से कट रहा है। इधर हमारा 6 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कटता है। देखो 3 फैक्टर इसके भी बन गए, 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड इसके भी बन गए, क्योंकि 2 से तो कटता ही है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 2 के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, सॉरी इसको हम 1 भी कह सकते हैं। 1 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से, मतलब 2 के अलावा और संख्या से भी कट रहा है। वो अपना मतलब खुद 6 से और 1 और 6 के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है, तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, भाज्य। 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, ऐसे हम 8 को भी चेक कर लेते हैं। तो 8 भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, क्योंकि 8 2 से कट रहा है, 8 1 से कट रहा है, 8 हमारा किससे कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा। और इसके बाद हमारा 8 किससे कटेगा, 8 8 से कटेगा। 2 1 2 4, देखो 1 के अलावा 1 तो हो गया, और 8 अपने के अलावा ये और संख्याओं से भी कट रहा है। इसका मतलब ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्याएं। और अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर, तो ये कौन से हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे नंबर और दे रखे हैं, आप चेक करोगे 8 9 9 3 से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 9 खुद से भी होता है, 3 से भी होता है, 9 1 से भी होता है, 9 से भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, 3 आया, 3 से भी डिवाइड होता है। 1 और 9 के अलावा ये अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 9 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम, 10 भी हो गया, 12 भी हो गया, 14, ये सब नंबर क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये अपने खुद के अलावा और 1 के अलावा अदर नंबर से भी डिजिबल हो रहे हैं, इसलिए ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। 4 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 डैश डैश और भी हो सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, आगे और भी हो सकते हैं, मैंने इतने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है सहभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इसका मीन क्या है। इंग्लिश में कहते हैं पेयर्स ऑफ सच नंबर हुज फैक्टर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। मीन्स जैसे ये कह रहा है ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसे 2 पेयर ले लिए, जोड़े ले लिए हमने 1, 2, हिंदी में कहते हैं जोड़ा, इंग्लिश में कहते हैं पेयर। 2 पेयर लिए 1 और 2। अगर मैं इससे कहूँ इसका एचसीएफ निकाले हम लोग, एचसीएफ निकालना आता ही है हम लोगों को। एचसीएफ मतलब ये जो नंबर है, ये ऐसे नंबर हैं जिसके फैक्टर हमेशा, गुणनखंड हमेशा एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो 1, 2 है, मैं आपसे कहूँ 1, 2, हम कह सकते हैं जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जिसका महत्तम समावर्तक 1 आता है, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आता है, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2 देती है मैंने, यहाँ पे लिखा 1, 2। देखो ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, ये नंबर क्या है 1 से डिवाइड होता है, ये भी 1 से डिवाइड होगा। ये दोनों नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते 1 के अलावा, इसलिए ये क्या है हमारा, ये दोनों संख्याएं क्या है हमारी, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, जोड़ा। ठीक है, ऐसी पेयर हमें सेकंड दे रखा है 1,5, 1,5, ये जोड़ा दे रखा है 2 संख्याओं का 1,5। तो यहाँ पर देखो ये भी संख्या क्या है, 1 से ही, यही हमारा होता है एचसीएफ। ध्यान रखना, यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, जिसका गुणनखंड 1 आए, हमेशा 1 ही आ रहा है ना, इसका भी क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 के अलावा कि दोनों संख्याएं किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, ये भी 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी यही सब संख्याएं होती हैं। और 2,7 ये भी क्या है, 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पहाड़ा जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, 1 से ही कटेंगे और किसी से कटेंगे नहीं। ठीक है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 आएगा,
2 से अगर 2 हो रहा है तो नहीं आएगा, ठीक है। 2 तो नहीं होगी हमारी, ये सहभाज्य संख्या है, 1 से ही कटनी चाहिए। ये भी 1 से 2, और जैसे मैं कहता हूँ 2 4, 2,4, क्या ये सहभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 जो दे हैं इसको हम देखो, ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। देखो 2 से 2 दूनी 4, क्योंकि 2 नहीं आना चाहिए ना। 1 आ जाए कोई बात नहीं, 1 से कटनी चाहिए, लेकिन 2 से नहीं कटनी चाहिए। एक्स्ट्रा नंबर ना आए 1 के अलावा कोई भी, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। ध्यान रखना, जिसका कॉमन फैक्टर ON/खंड 1 होता है वो हमारी क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो समझ में आ रही तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड की तरफ भी आप सब्सक्राइब करते रहें, सेंड करते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो अपने फ्रेंड से भी कहें, ताकि ये वीडियो पहुंचते रहे आपके पास, और न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे अभी इसके बेस पर, जितने भी क्वेश्चंस हैं। बाकी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। धन्यवाद।